अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। मेरे साथ चौधरी सलमान साहब हैं। चौधरी सलमान साहब की फैमिली में 10 दूध की दुकानें चलती हैं। इनको 14 साल हो गए दूध के बिज़नेस में। आज ही हमें सिखाएंगे कि दूध का जो बिज़नेस है कैसे चलता है, इसके कितने ज़राए आमदन हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले दुकान से। चौधरी साहब हमें ये बताइएगा कि एक मरले की दुकान दूध वाली पे कितना खर्चा आ जाता है? ये तकरीबन मौजूदा सूरत हाल के अंदर छोटा सेटअप बनाया जाए 2-2.5 मरले में, 1.5 मरले में, उसके अंदर 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा गुड हो गया। एक्सपर्ट है इसलिए इनसे कह रहा हूँ, कितने घंटे खुलनी चाहिए दुकान तो जो शहर के लोगों का जो ज़रूरत है या उनकी एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से देखना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये आप 16 घंटे इसको कह लें तो अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने 5-6 लाख की बात की है ना, ये मारी ना समझिएगा दुकान के भाई मटके पड़े हुए हैं दूध के, कलमंडर बड़े बड़े पड़े हुए हैं, 1-2 डीप फ्रीज़र है और वो पात्रे पड़ी हुई हैं दही की ना जी। यहाँ पे 1,30,000 की मशीनें, वो रेफ्रिजरेंट्स पड़े हुए हैं जिनमें दूध ऑटोमेटिकली ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। तगड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। बहुत सारी इक्विपमेंट दूसरी पड़ी हुई है, मक्खन बनाने वाली, बड़े बड़े डीप फ्रीजर्स पड़े हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी हुआ है। तो उस हिसाब से 5 लाख बिल्कुल इन्होंने मुनासिब कीमत बताई है। अच्छा, जो दूध की दुकान होती है इसके ज़राए आमदन क्या होते हैं? नॉर्मली तो हम यही समझते हैं कि जी दूध बिकता है, लेकिन दूध भी होता है, दही भी होता है, मक्खन भी है, लस्सी भी है, आपने कहा जी एक ज़माने में खीर भी होती है, ठीक है। और फिर इन्होंने एक मज़े की बात बताई है, जब ये फ़र्ज़ करिए बीच में इससे फैट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पीछे जो वे रह जाती है, जो समझ लें कि पतला पानी रह जाता है, पतली, वो किस लिए इस्तेमाल होती है? चटनियों में। ये जो बर्गर वाले होते हैं चटनियाँ बनाते हैं, ये जो मैरिज हॉल वाले, केटरिंग वाले होते हैं, उनको खुली चटनी बनानी होती है तो उनको बिकती है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। नहीं ज़ाया नहीं होती, ठीक है, कोई इसमें ज़ाया नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स इनके तंग हैं। डू यू एग्री विद ये जो लिमिट्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं? देखिए, इसमें हम बिलीव नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट तो होती है वो अपनी रेट कायम करती है, ठीक है। मानते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि कोई नाजायज़ मुनाफा कमाए। हाँ। जिसने नाजायज़ मुनाफा कमाना है उसने अल्लाह माफ़ करे कि वो मिलावट की सूरत में भी कमा सकता है। एग्जैक्टली। अब ये जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बेचते हैं, ये चॉकलेट मिल्क शेक बेचते हैं, या वो बादाम, वो क्या से कहते हैं, जो भी होती है बोतल, उसमें यार 130 रुपए की बिक्री होती है आधे लीटर की। 2 बादाम डालें, 1 चम्मच चीनी डालिए, अल्लाह लहर सला चाहिए, वो जी महंगा प्रोडक्ट हो गया। इनको हक होना चाहिए टू अर्न वट जो मार्केट में इनको मिल सकता है। जो किसान देगा उस पर इन्होंने ठीक ठाक मार्जिन रखना है और लेट द मार्केट डिसाइड करे। ज़्यादा कंपटीशन होगा कीमत बहुत गिर जाएगी, कम कंपटीशन होगा तो बढ़ जाएगी। अच्छा, खैर मार्जिन की बात हो रही थी, आपको दूध कितने का मिलता है? असल में हमारी 3 परचेजिंग हैं। पहली परचेजिंग हमारी फ्रेश दूध की है, सेकंड हमारी परचेजिंग है वो है ठंडे दूध की, जो हम पंजाब से डिलीवर करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि गाय का जो दूध है उसकी प्राइस डाउन है, ठीक, और जो भैंस का दूध है उसकी प्राइस अप है, ज़्यादा है। अब फार्मर से जब हमारी मीटिंग होती थी तो उसमें हमारा ये तय हुआ दुकानदारों के साथ बैठ के कि भाई आप हमें, गवर्नमेंट कहती है कि अच्छी क्वालिटी का दूध सेल करें। हाँ। तो वो अच्छी क्वालिटी वाला दूध ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। हाँ। तो जो भैंस का कुदरती जो दूध की पैदावार है वो कम होती है और गाय की ज़्यादा होती है। लेकिन भैंस का क्या देते हैं आप? भैंस हमें दूध मिलता है हमें 108 रुपये का। और गाय का? देखें, गाय का दूध हमें 90 रुपये मिलता है। अगर उसके हम अंदर आधा गाय और आधा भैंस का होगा तो वो 98 रुपये का। अब चौथी कैटेगरी एक ऐसी है कि जो प्रोडक्शन जिस एरिया में पंजाब में ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में पैदावार होती है तो वहाँ पर सेल नहीं है। हाँ। तो वो हमारे जो शॉर्टेज, जो ऐसे इलाके हैं जिसके दूध अंदर शॉर्ट है, हम लोग अपनी अप्रोच करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं, अपनी डीलिंग होती है वहाँ पे, तो वो हम दूध 90 रुपये का लीटर के हिसाब से ज़मीन पर पहुँच जाता है हमें। चिल्ड उसमें ये होता है कि वो 36 घंटे का भी होता है और 24 घंटे का भी स्टॉक दूध होता है, उसका हम दही लगाते हैं, योगर्ट। मैंने आपके यहाँ देखा है कि लोहे के बर्तन है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है मिट्टी के बर्तन है जब अपना दही लगता है। इनमें कोई फ़र्क है या? हाँ, इसमें फ़र्क कोई इतना ख़ास नहीं है, बस ये कि जो मिट्टी वाले टूट जाते हैं। देखें, मिट्टी का जो असर है, अब तो मेरे ख्याल में हमारे शहर में बहुत शायद कोई 1-2 दुकानें हों जो कंसेप्ट हो। ज़्यादा स्टील का आ गया है, और जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, मिट्टी का बर्तन टूट जाता है थोड़ी सी बेहतियाती करने से। जब उसको हम बार बार कटाई करेंगे दही की,
निकालेंगे तो वहाँ से वो खुर खुर के मट्टी का वो फिर आपकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद जब बार बार हम ख़रीदारी करते हैं, इस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो है ना वो तकरीबन 250 रुपये का 300 रुपये का हो गया है। और जब ये स्टील का है, ये भी इसकी यही प्राइस है, तो फिर हम स्टील वाला ले लेते हैं एकदम। एक तो शॉर्ट क्लोजिंग है उसकी, वो हैवी वेट है, उसका वज़न ज़्यादा है। ये शॉर्ट है, स्मार्ट है और सफाई में भी आसान है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुकान में फिर आप क्या कहेंगे कि किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, या आप कहेंगे कि ओवरऑल एक निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, कितना मार्जिन है? सर ओवरऑल जो अल्हम्दुलिल्लाह हर 100 रुपये के पीछे आपको कितने रुपए बच जाते हैं नेट? वो नेट तो हमें सिर्फ 5 रुपये, और ग्रोस इसको आप 8 रुपये कह लें, 8 रुपये। क्योंकि इसके अंदर दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है और लस्सी भी जो बना के हम ग्लास वगैरह पीते हैं, उसकी इक्वल मार्जिन अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए, पर लीटर के हिसाब से, तो वो हमारी जो एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर एक बंदा नई दुकान खोले आज, फ्रेश है बच्चा, उसके मार्जिन के क्या इम्कान, यानी वो महीने में कितनी कमा सकता है पैसे? अगर उसका पॉपुलेशन का जो एरिया है, जहाँ पे जो पब्लिक रहती है, वहाँ पे अगर गैप है, स्पेस है, तो मैक्सिमम उसको एक महीने में स्टार्ट में वो 20,000 रुपये पकड़ेगा। ठीक। क्योंकि वो आस्ते आस्ते जब ग्रो करता है, लोगों का एतमाद बनता है, उसकी एक यकीन आ जाता है कि इसका दूध अच्छा है, तसल्सल से ठीक आ रहा है। लेकिन उसके लिए उसके अंदर जो सर्विस है उसकी, और जो उसकी एज है, जो दुकान की जो उम्र है, उसका वो बड़ा रोल होता है। लाख रुपए तक कब पहुँचेगा? वो तकरीबन कह लें कि उसको चाहिए 3 साल का टाइम। एक लड़का जो यहाँ इस काम को करना चाहता है, तो वो इस फील्ड में अगर आना चाहता है, तो उसको चाहिए मैक्सिमम 4 से 5 लाख रुपए। वो कम इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट उसका ऐसा होगा कि उसको 2 फ्रीज़र चाहिए होंगे 18 क्यूबिक के, एक उसको 350 लीटर का जो चिलर है जो मिलता है यहाँ पे लाहौर से, वो तकरीबन 1,30,000 रुपये के मिलता है। तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए की ये 2 आइटमें 3 आइटमें बन जाती हैं। बड़े जो बिग बर्तन हैं, जो बड़े बर्तन हैं, वो 2.5 लाख रुपए के। तो जो बाकी उसका 1.5 लाख रुपए बनता है या 2 लाख कह लें, तो वो उसकी फिनिशिंग पे और छोटे छोटे जो बाकी सामान है उसके ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। करने वाला बंदा हो, ड्यूटी करने वाला बंदा हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख लगा के आज इस उम्मीद से कि 3 साल बाद आप लाख रुपए महीने के कमा रहे, मुझे तो माकूल लगता है। देखिए, मैं आपको जो रियल एक बात कहूँ, इस काम के अंदर सबसे पहले ईमानदारी चाहिए, दयानतदारी चाहिए, तो अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ईमानदारी की बात की है, आप ये बताएं कि आपके पास कोई आ जाता है दूध बेचने वाला, आप कैसे देखते हैं कि यार इसमें मिलावट नहीं हुई? अब तो काफ़ी सहूलतें भी हो चुकी हैं। हमारी लोकल लैब है, हमारी अपने शॉप के ऊपर लैब है, एक मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं। हमने बच्चों को सिखाया और लड़कों को कि इसके अंदर आपने इतना दूध डाला है, इतना वो बाकी केमिकल्स डाल के, तो एक हमारी मशीन है जो उसको रोल करती है, उसके कुछ मिनट घूमता है, वो कोई लाखों चक्कर लगा लेता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जी। तो उसके बाद वो हमें अपना पॉइंट दे देता है ऑयल का कि इतने ऑयल इसके परसेंटेज है, तो वो उससे हम चेक कर लेते हैं। जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर हम बता सकते हैं दूध हमारा किस क्वालिटी। माशाल्लाह। वो मशीन कितने की आती है? वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये की। माशाल्लाह। आपके अगर आपको दूध वाले इंडस्ट्री में जाना है तो यू डेफिनेटली शुड हैव दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको NHA इस्लामाबाद में जाना पड़ता है, एनिमल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस लाहौर में है, वहाँ पे जाना पड़ता है, उसको सैंपल भेजना पड़ता है। नहीं तो हमारे मीरपुर में इंशाल्लाह ताला लैब आ चुकी है सरकारी, वहाँ पे भी है। लेकिन एक होता है ऑन स्पॉट और एक होता है तजर्बा इंसान का। जो तजर्बा है वो तो बाद में आएगा, बाद में आएगा। जो हमें तो है, हम तो देखते साथ बता देते हैं कि भाई इसमें ये मसला आ रहा है। अच्छा, इस बिज़नेस में क्या कहते हैं, नुकसान के क्या चांसेस हैं? नुकसान के उससे कैसे बचते हैं आप? उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए होते हैं चांसेस कि एक तो जो हमारे हाथ हैं, इनके जो नौखन हैं, इनका साफ़ रखना ज़रूरी है। और जब आप दूध का बर्तन उठाते हैं, किसी कस्टमर को दूध डाल के देते हैं, तो उसके बाद आप दही, एक कस्टमर आ जाता है, कहते हैं मुझे 1 किलो दही चाहिए, तो जब वो उसको हम देते हैं तो वही हमारे हाथ लगते हैं उसको, और जब वो दही हमारे नाखन में जाएगा, तो जब हम दूध में डालेंगे हाथ, तो वही जो उसकी जो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होगा, तो उसके में ये होगा कि तो वो कह लें कि अगले 5 घंटे के अंदर अंदर दूध का ज़ाया होने का खतरा है। इसलिए ये है कि इसके अंदर हाथों का साफ रखना, सफाई रखनी, ये बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर जो इसका मेंटेन रखना, चिलिंग करना,
ये बहुत ज़रूरी है। गर्मी में ज़्यादा आप पैसे कमाते हैं या सर्दी में, या इसमें मौसम होते ही नहीं है? नहीं, इसमें मौसम होता है, ज़्यादा इनकम तो हमें गर्मी में मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। दिन बड़ा होता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि गर्मी की टेम्परेचर की वजह से हर कोई बंदे की यही कोशिश होती है कि यार मैं लस्सी पी लूँ, मैं दही खा लूँ, और भूख नहीं लगती, सालन नहीं खाने का मूड, चने दही खा लेता हूँ, या दूध की ठंडी बोतल पी लेता हूँ, या खीर खा लेता हूँ। तो इसलिए जो गर्मियाँ हैं वो हमारे कारोबार के अंदर सबसे बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा फ़ायदा है। कितना फ़र्क पड़ता है परसेंटेज वाइज? तकरीबन कह लें 30% हमारा बिजनेस बढ़ जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में ये भी होता है कि 30% डाउन भी होता है। अच्छा, इस दुकान को चलाने के लिए कितने बंदों की ज़रूरत है? इस तरह का छोटा सा सेटअप है। इसके लिए अगर तो आपने ऑन स्पॉट आउटलेट करनी है तो फिर 2, अगर आपने 7 होलसेल मार्केट करनी है तो फिर 3 की भी ज़रूरत है, क्योंकि तीसरे बंदे की भी एक रोज़ी बन जाती है। होलसेल से क्या मुराद है? होलसेल से है कि हमारा यहाँ पे कोई फ्रूट चाट वाला सेटअप है, कोई दही भल्ले का सेटअप है, या होटल रेस्टोरेंट है, तो वो कहते हैं कि आप हमें रायते के लिए दही प्रोवाइड करें, तो फिर हमारा वो हमें कॉल आएगी, वहाँ से हमारा एक बंदा जाएगा वहाँ पे, एक बंदा हमारा यहाँ पे डिशवाशर टाइप होगा, डिश वॉशिंग करता रहेगा उसको, और एक हमारा सेल्फ करता रहेगा। इसलिए ये 3 लोगों का बेहतरीन रोज़गार का सेटअप बनता है। माशाल्लाह। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर आप डिलीवरी करना शुरू कर दें तो उसमें फ़ायदा है कि नहीं, तो आपने रफली खुद ही जवाब दे दिया कि है। हाँ है, इसमें है, लेकिन उसमें एक चीज़ का मैं बिलीव नहीं करता। इसमें एक वजह है, आप जितना रिटेल में करेंगे आपकी मजबूती है। आप जब होलसेलिंग में जाएंगे तो आपका कारोबार के अंदर जंप बन जाएगा, कभी छोड़ दिया, कभी ले लिया। आपकी फिर जो कमिटमेंट्स होती हैं परचेजिंग की वो डिस्टर्ब होती हैं। जब जो प्रोडक्शन करने वाला बंदा होता है वो डिस्टर्ब होता है साथ, कि यार आज मेरे पास माल मौजूद है, मैं देनी चाहिए। वो जो बेचारा किसान है वो कहाँ से लाएगा, वो उसको कहाँ छोड़ेगा उसको। इसलिए कि सबसे पहले रिटेल को देखना चाहिए। रिटेल आप करेंगे, वो कहते हैं ना कि आप प्राइमरी सेकेंडरी जब जाएंगे तो प्राइमरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो सेकेंडरी करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी के अंदर ही रहें तो बेहतर है। अच्छा, आपकी शुरू में कुछ आपने सीखे हों, सबक सीखे हों, ठीक है, जो आपने नुकसान खाए हों, हमारे इनके साथ शेयर करें। उसमें नुकसान तो वही आता है, कुछ चीज़ आपकी ऐसी है जो बर्तन खुला आप रखेंगे ज़्यादा देर, उसमें कोई दही वाला बर्तन इस्तेमाल शुदा उसके अंदर गिर गया तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो नुकसान होगा। हाँ, उसको बचाने का फौरी एक ही ऑप्शन है कि आप फौरी इस दूध को बॉयल करके आप दही लगा दें। आप कहें कि हमने बर्तन निकाल दिया है, चलें कोई नहीं, खैर है, तो ये झूठ है, ये नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले इसकी सफाई का, हाथ का साफ़ होना, बर्तन का साफ़ होना, टेम्परेचर से इसको बचा के रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो सुबह का दूध होता है वो शाम का जो दूध, जो चवाई होती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो उसमें मिक्स ना की जाए, वो अलग रखी जाए। और दही और दूध का आपस में जो गैप है वो मैक्सिमम 6 से 8 फुट का होना चाहिए। 6 और 8 फुट का जो इसका गैप होना चाहिए। और अगर आप इसमें कॉन्फिडेंस रख सकते हैं तो आप 1 मीटर के फासले पे भी इसको रख सकते हैं, 3 फुट के भी रख सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह फिर नुकसान ही होता है, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है, आपके कोई प्लान्स हों कि यार फ्यूचर में कोई बिज़नेस को बढ़ाने के, मार्केटिंग के, या शायद आपने खुद अपनी भैंसें पालनी है, कोई इस तरह का ग्रोथ का कोई प्लान हो, हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए जी, ये 2 चीज़ों का एक साथ चलना ज़रा मुश्किल है। प्रोडक्शन करने वाले जो इन्वेस्टर हैं उनका एक अलग फील्ड है, और जो सेल करने वाले जो लोग हैं, वो आउटलेट वाले लोग, वो अलग हैं। ये दोनों एक बंदे का चलना मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर को देखे, जानवर को देखे, उसकी मेडिसिन पूरी करे, उसकी खुराक पूरी करे, वो फिर बंदा डिस्टार्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, थक जाता है। चलिए, मैं सोच रहा था शायद एक प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुश्किल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आई होप अब आपका जो पलेखा था, आपकी जो सवालात थे इस बिज़नेस के मुतल्लिक़, इन्होंने आंसर कर दिए हैं। अगर आपको इस बिज़नेस में जाना है, किस क्वालिटी के ज़ाविये से आप जाएंगे, आप इनके जो एड ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन हो गया, घी हो गया, इसके अलावा आप क्या बनाएंगे, चाकियाँ बना के क्या आप बेचेंगे, क्या आप अपने मिल्क शेक्स बेचेंगे, फ्रेश चाय का साथ कोई सिस्टम चलाएंगे, जो भी आप करेंगे, गुड लक टू यू सलमान साहब, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।
पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स किस तरह कमाए तो लिंक नीचे पड़ी हुई है। 12 साल की उम्र से आगे पूरी कहानी सुनाई हुई है, आज तक चंद मिनट का वीडियो है, देख लें। मेरी तरफ से, इनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है